कराएं, जो हमारे दर्शक हैं वो दिव्य दर्शन करें बालाजी का, और कैसा जो चमत्कारी स्थान है, इसकी ख्यातियां कैसे प्रचलित हुई, इसके बारे में हम गुरुजी से जुड़ने का प्रयास करेंगे। कैसे लोगों का भला कर रहा है ये दरबार। तो सबसे पहले गुरुजी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बेटा, आपका भी। कब से मतलब ये दरबार की सेवा कर रहे हैं आप? बेटा 7 साल होने को है। 7 साल हो गए। तो 7 साल में अभी तक ये दरबार जो है कितने लोगों का भला कर चुका है? बेटा हालांकि हमने गुणा गणित छोड़ दिया है, 10-12 लाख के ऊपर, 12 लाख के ऊपर मतलब लोगों का भला कर चुका है। हालांकि हम कर चुके हैं दरबार। अच्छा, तो ये बताइए मतलब कौन कौन सी समस्याएं रहती हैं जो लोग आते हैं? हनुमान जी जैसा भक्त, हनुमान जी जैसा ज्ञानी, हनुमान जी जैसा वीर, अजर अमर देवता, सब कुछ सारा, कोई कष्ट उनके ऐसा नहीं है कि जो उनके बस की बात नहीं है। सारे कष्टों का निवारण बाबा जी, सारे कष्टों का निदान है यहाँ। बस इतना ध्यान रखिए। हाँ, निलाभ जीवन मरण ये छोड़ के, ये प्रभु के हाथ में है। अच्छा गुरुजी, बाकी सारी समस्याओं का निदान आप आइए, निःशुल्क सेवा आपको धाम में प्रदान की। अच्छा गुरुजी, जो दूर दराज से आते हैं, जैसे बहुत से भक्त हैं वो कोई प्रयागराज से आ रहा है, तो कोई लखनऊ से आ रहा है, मतलब बहुत दूर दराज से रायबरेली जिले से आते हैं, तो मतलब उनके लिए जो नहीं जानते वो पूछते हैं, वीडियो के माध्यम से कांटेक्ट नंबर मांगते हैं आपका, और वो कमेंट में करते हैं कि गुरुजी से हमको अर्जियां लगवानी हो, तो कैसे वो उन कर पाए, अर्जी कैसे लगाएं? बेटा काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं और सबकी अर्जी हमने लगाया भी है। अच्छा, बहुत लोग लाइन पे हैं जो बेड रेस्ट हैं, दूर दराज हैं, आ नहीं सकते हैं, कोई गंभीर समस्या है, उनकी अर्जी फ़ोन पे लग रही है। अच्छा, लाखों लोगों की अर्जियां चल रही हैं, मतलब लाखों लोगों के यहाँ पे केस चल रहा है, अर्जियां चल रही हैं। ठीक है बेटा, और सबको लाभ भी मिल रहा है। तभी तो आ रहे हैं। जो धर्म से जुड़े हैं वो बाबा जी उनकी रक्षा कर रहे हैं। महाराज जी ये बताइए, मतलब ये कहते हैं कि दरबार में जो से यहाँ पे हवन भी निःशुल्क है, सारा कुछ निःशुल्क है, तो मतलब जो लोग आते हैं तो वो क्या मतलब उनको किसी तरीके से वो तो नहीं कर लगता कि यहाँ पे दरबार में आए हैं हम कुछ वैसा? ऐसा बेटा अगर होता है तो डायरेक्ट हमसे शिकायत करिए, कोई पैसा मांग रहा है, पैसे का नाम ही मत लीजिए। देखो बेटा, दान पुण्य पे पृथ्वी टिकी हुई है, उसमें रोक टोक नहीं है। किसी की श्रद्धा है आप चढ़ाओ भगवान में, वो नहीं है, लेकिन कोई ब्राह्मण यहाँ पे आपको दान दक्षिणा नहीं मांगेगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल दान दक्षिणा का नामो निशान नहीं है किसी प्रकार का धन उगाही का। इसलिए ये चीज बेटा दिल से निकाल दिया जाए कि बालाजी मंदिर में धन की उगाही हो। यहाँ पे सारी सेवाएं निःशुल्क होती हैं। अपनी श्रद्धा से जो बालाजी को सेवा करना चाहे कर दे, उसमें हम रोकते नहीं। दिखा दीजिए हमारे धाम में, हमने बहुत धाम देखे हैं, एक धाम हम दिखा दीजिए कि हमने कहीं दान पेटिका भी नहीं डाला है। बिल्कुल, यहाँ पे नहीं दिखी मुझे कहीं भी मंदिर प्रांगण में दिखा दीजिए, इसलिए कि पब्लिक को एहसास न हो कि दान पेटिका तो गुरुजी रखे हैं। कुछ भी नहीं, स्वेच्छा से जो जिसकी जो इच्छा, छोटी छोटी मंदिरों में दान पेटिका लगी है, यहाँ नहीं लगी है। अच्छा। बालाजी सब पूरा कर रहे हैं, पूरा करते रहेंगे, ये हमारा अटल विश्वास है। 17-17, 18-18 घंटे अगर मैं इनकी सेवा करता हूँ तो 4-4, 5-5 कुंतल की हवन बनवाता हूँ, वो सब बाबा पूरा कर रहे हैं। मतलब सारा कुछ वही हमारे कुबेर हैं, वही हमारे इष्ट हैं, वही हमारे मित्र हैं, सब वही कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मतलब 5 कुंतल की हवन हर मंगलवार को होती है, सब उन्हीं की कृपा से, सब उन्हीं की कृपा से। अच्छा महाराज जी, जैसे अर्जी लगाने का नियम क्या है? जो लोग नहीं जानते, बहुत से लोग मतलब जो दर्शक हैं हमारे वो जानते भी हैं, वो फॉलो करते हैं इसको, पर जो नहीं जानते हैं उनको बता दीजिए। बाबा के दरबार में पहली अर्जी 41 दिन की लगती है, दूसरी अर्जी बेटा 21 दिन की, तीसरी अर्जी बेटा 11 दिन की। इसमें लहसुन प्याज, बाहर का खाना पीना, ब्रह्मचर्य का पालन, दोनों टाइम सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करवाता हूँ और लोगों को कल्याण हो रहा है। मतलब जैसे वो चावल और मिट्टी घर से लाना पड़ता है वो? बेटा आपका अगर चावल मिट्टी हम नहीं ले जाएंगे तो वो क्या जानेंगे कि किसका आया हुआ है। मतलब वो जो भाई अर्जी कहाँ से लगेगी? आपका अन्न और मिट्टी जाएगी चरणों में तभी तो ना बेटा। वो तो दुनिया के मालिक है, मिट्टी तो एक है, चावल एक है, लेकिन किसके घर का आया है वो उसको जानना है ना बेटा। इसलिए मिट्टी चावल 1 चम्मच मैं मंगवाता हूँ। महाराज जी, एक बार जो दर्शक हैं वो पता पूछते हैं और कांटेक्ट नंबर पूछते हैं, तो पता और कांटेक्ट नंबर जो हमारा देखो बेटा, ये प्रतापगढ़ से 20 किलोमीटर जिठवारा के पास जोड़ापुर धनसारी, किसी से पूछिए बालाजी धाम जाना है, हर व्यक्ति बताएगा। हमारा नाम हरिकेश पांडे, 94 54 34 87 71 ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। इस नंबर पे फोन करके अर्जी लगवा सकते। जो जिनको ज्यादा परेशानी रहेगी वही अर्जी लगेगी। नजदीक वाले बेटा आवे।
ठीक है बेटा। कितने दिन तक लगातार आना पड़ेगा अर्जी लगाने? मंगल 6-7 मंगल बस, इतना नहीं, इसके अतिरिक्त नहीं आना। तो मतलब आप ये भी बता देते हैं कि जैसे अगर ठीक होने लायक समस्या नहीं रहती तो आप बता देते हैं कि आप डॉक्टर को दिखाओ? एक मंगलवार को फर्स्ट डे ही बता दूंगा कि बेटा आप डॉक्टर से संपर्क करिए, आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा। लोग पैसा तो खर्च कर देंगे, टाइम किसी के पास नहीं है, इसलिए मैं फर्स्ट मंगलवार को बता दूंगा कि बेटा अब आप दवाई करवाइए। ठीक है बेटा, बहुत बहुत गुरु जी डॉक्टरों से संपर्क करिए, हमारा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा और किसी पब्लिक को परेशानी नहीं होने दूंगा। जय जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पे जो भक्त हैं हम उनसे जुड़ने का कोशिश करेंगे कि चूंकि बहुत संख्या में मंगलवार के दिन यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ लगती है, तो हम जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो भैया क्या नाम है आपका? सुधांशु अग्रवाल। कहाँ से आए आप? इलाहाबाद। प्रयागराज से आए जी। तो कब से जुड़े इस दरबार में? पहली बार? अरे हमारा हो गया आज करीब साल भर होने को है। कैसे जुड़े मतलब? बस दरबार के बारे में सुने आए और अच्छा आते हैं, अच्छा लगता है। कैसा लगा दरबार में? क्या अनुभूतियाँ कुछ हुई? लग रहा है अच्छा? बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। जो तभी तो परेशानी है, जो दिक्कतें लेकर आए थे, बिल्कुल बिल्कुल सारी चीज़ें समाधान गुरु जी के पास है और बालाजी के दरबार में सब कुछ पूरा होता है। तो क्या मतलब गुरु जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? गुरु जी के बारे में कुछ कहने लायक होता ही नहीं। जब अपने गुरु के बारे में कुछ कहना हमारे वाणी से एक गलत शब्द होता है। अगर हम कुछ उनके बारे में कर रहे हैं, कहीं से कल्पना कर रहे हैं उनके बारे में, या कुछ कहीं से हम किसी चीज़ से तुलना कर रहे हैं, तो वो एक गलत है। बिल्कुल। तो मतलब क्या मतलब जो भी परेशानियां सोच के आप आए थे बिल्कुल बिल्कुल वो सारी चीज़ें अपने आप बिना कहे होने लगता है। चमत्कारी मान रहे हैं दरबार? बिना कहे होने लगती है सारी चीज़ें। आप यहाँ आने लगेंगे, अपने आप सारी चीज़ें सॉल्व होने लगेंगे बहुत आपके। धन्यवाद। और भी लोग हैं, हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है शाह जी आपका? ये प्रदीप श्रीवास्तव मेरा नाम है, सराय नहर राय। अच्छा, तो क्या कब से जुड़े हैं इस दरबार में? दरबार में तो जब से दरबार यहाँ से चालू हुआ है अच्छा, तब से जुड़े हैं आप? तब से जुड़े हैं। उसके पहले भी मैं हनुमान जी की सेवा हमेशा करता रहता हूँ। जी। और तो क्या लगता है दरबार में सच्चाई है? सच्चाई क्या, कलयुग में साक्षात हनुमान जी है ही हैं, इसमें सच्चाई कुछ कहने की बातें नहीं है। तो जो मतलब सब कुछ यहाँ पे मतलब आप इतने दिनों से आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल साक्षात परिणाम मिलता है यहाँ आप पर। तो देख ही रहे होंगे कितने लोगों का भला कर चुका है अभी दरबार। जी जी, अब हर मंगलवार आप देख आइए, तो ठंडी का सीजन चल रहा है, नहीं तो इतनी भीड़ होती है कि यहाँ बैठने की जगह नहीं होती है। अब बहुत दूर दूर सुल्तानपुर तक के लोग भी आते हैं। जो है भाई, अपनी जाकी रही भावना, जैसी ब्रह्म मुहूर्त देखी तीन तैसी। हाँ, जिस भाव से आप देखेंगे भगवान को, उस भाव से दिखाई पड़ेंगे। जो है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम भाई साहब? संजय कहाँ कुमार। से हैं आप? हम मोहनगंज से आए हैं, तो वहाँ बढ़नी पड़ता है। हाँ जी, कब से जुड़े इस दरबार में? यहाँ 4 महीना हो गया है लगभग। बीच में हम कुछ महीने नहीं आए थे। तो क्या मतलब 5 जो महीना। दिक्कत थी वो दूर हो रही है? हाँ, दूर हो गई है जो है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम भैया? प्रदीप मिश्रा। कहाँ से हैं आप? कटरा गुलाब सिंह पूरे सुखदेव से। तो क्या लगता है मतलब जो परेशानियां लेकर आए थे आप दरबार में, पहली बार है या फिर नहीं 3-4 बार हुआ। 3-4 बार? तो और जब से आने लगे तब से हाँ आराम मिल बिल्कुल रहा है? आराम मिल गया। दरबार में बिल्कुल सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई। क्या कहना चाहेंगे आप भाई? जी, मेरा नाम रवि मिश्रा है। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यहाँ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सभी भक्तगण जो भी आते हैं बालाजी के दरबार में, उनकी अगर सेवा करते हैं तो उनके सारे कार्य का निवारण यहाँ पे हो जाता है, संपूर्ण रूप से होता है। और सभी भक्तजन को यहाँ पे आना चाहिए और बालाजी के दरबार में उनकी सेवा रूप में जो भी उनकी आस्था रहती है भगवान के प्रति, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, हर प्रकार से होती है। और जो भी व्यक्ति यहाँ से आते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। सीताराम। और भी लोग हैं, हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। चाची जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन सिंह है। मैं कब से जुड़े हैं इस दरबार में? पर्वतपुर से आती हूँ। मैं 2.5 साल से आ रही हूँ। 2.5 साल से जुड़े दरबार। तो मतलब आप तो दरबार की महिमा जानते हैं हाँ, अच्छे से। बहुत अच्छी तरह से। क्या लगता है जो मतलब? भी श्रद्धा से आते हैं इनके यहाँ सारे कष्ट दूर होते हैं। अच्छा, हम बहुत कष्ट लेके आए थे, लेकिन बालाजी हमारे सारे कष्ट दूर कर दिए। जितनी भी परेशानियां थी बालाजी ने सब सुन रहे हैं सब बारी-बारी। सब हाँ। बालाजी अगर श्रद्धा से जो भी आएगा उसके सारे कष्ट दूर होंगे। मेरे तो कट गए भाई। आपके खट गए। आप इसीलिए खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अब तो श्रद्धा भाव से आते हैं इनके दर्शन करने, और आते रहेंगे। कुछ यहाँ पर कोई मांग नहीं है, मतलब निःशुल्क है सारी निःशुल्क, चीजें। सारी सेवा निःशुल्क है। गुरु जी की और भी लोग हैं, हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ दरबार की महिमा बड़ी है और जो लोग हैं वो बहुत दूर दराज से आते हैं। क्या चाची, क्या कहना चाहेंगे आप? कब से जुड़े इस दरबार में आप? हम तो यहीं के हैं, जुड़ापुर का। अच्छा, तो कब से जुड़े? डेली आते हैं, डेली जब आते मर्जी कहते हैं तब आते हैं। अच्छा, जब हनुमान जी बोलते हैं तब आते हैं? नहीं, जब मेरा मन कहता है, अच्छा, जब आपका मन करता है तब हाँ, आप तब आ आ जाते हैं। तो क्या लगता है दरबार में सच्चाई अच्छा है। अच्छा है दरबार। हाँ। तो मतलब कोई दिक्कत परेशानी है या नहीं। फिर अपनी श्रद्धा से जुड़े हो? ठीक है, हाँ। श्रद्धा से।
हाँ। ये दरबार का महात्म्य ये है कि लोग दूर दराज से आते हैं और जितनी भी परेशानियां रहती हैं, जो भी उनके संकट परेशानी दूर रहती, कष्ट रहता है, वो सारा कुछ अर्जी के रूप में महाराज जी लेते हैं और हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हैं, वो दूर हो जाए लगती हैं कुछ ही दिनों में। अगर कुछ ऐसा है, मतलब जैसे बीमारी बहुत गंभीर है, तो वो बता भी देते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाओ और यहाँ पे ना आकर आप डॉक्टर के पास जाओ, अर्जी लगाने